प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का 126वां एपिसोड प्रेरणा स्वदेशी और त्योहार का संदेश। दरभंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 126वां एपिसोड आज रविवार को प्रसारित हुआ, जिस कार्यक्रम में दरभंगा जिला के आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह लहरियासराय दरभंगा स्टेडियम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और नागरिक जुड़े। इस अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी, दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर एवं पूर्व विधायक अमरनाथ गामी, भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण मन्ना और भाजयुमो जिला अध्यक्ष मुकेश महासेठ सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति इसमें शामिल हुए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस बार शहीद भगत सिंह, स्वर कोकिला, लता मंगेशकर, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलवा और रूपा जैसे वीर वीरांगना का स्मरण कर उनकी प्रेरणादायी कार्यशैली को देशवासियों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि संकट के समय समाज और राष्ट्र की सेवा करने वालों का योगदान सदैव स्मरणीय और अनुकरणीय रहता है। इस एपिसोड में प्रधानमंत्री ने भारत की विविधता को विशेष रूप से रेखांकित किया और कहा कि मन की बात 22 भाषाओं और 29 बोलियों तथा 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित किया जाता है। यह गर्व का विषय है कि 150 करोड़ देशवासियों की सामूहिक आवाज़ इस कार्यक्रम में प्रतिध्वनित होती है। और अपना फतह पहला भारत एक देश ऐसा बना जहां वो जा सका। तो ये इंडिकेट्स करता है कि हमारे महिलाओं में इतनी ज़्यादा शक्ति है, इतनी सशक्तिकरण है कि वो लोग पदाधिकारी बनने के बाद भी जो बहुत सारे मर्द नहीं कर पाए, दूसरे कंट्री नहीं कर पाई, वो हमारी देश की महिलाएं कर पाती हैं। तो ये इंडिकेट्स करता है कि हमारा भारत बहुत सशक्त है और इस सशक्तिकरण के कारण हमारा भारत निश्चित रूप से एक विकसित भारत के रूप में निकल के जो हम लोग का एम्बिशन है कि 2047 में ये एक विकसित भारत के रूप में रहेगा, निश्चित रूप से वो पार्ट हम लोग करेंगे। देखिए, चुनाव पे असर से मतलब नहीं, ये तो लगातार एक बढ़ती हुई क्रम में हमेशा काम हो रहा है। चुनाव एक अलग प्रक्रिया है और ये हमारे देश का जो विकास है वो एक अलग प्रक्रिया है, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। विचार के हमर प्रधानमंत्री जी श्रेष्ठता के शिखर पर पहुँचबे छथिन। अब एहन प्रधानमंत्री जे मन की बात में हर गरीब के घर तक वो संसाधन पहुँचबे छथिन, सेहो विषय आ हमर धर्म संस्कृति छठ, दुर्गा पूजा आ दीपावली के सेहो चर्चा करै छथिन और संगे संग हमर देश केना आगा बढ़े तेकर लेल जै तरह के वो व्यवस्था बनबै छै, लोकल फॉर वोकल। जे गुलामी के समय में हमर पूर्वज 3टा जंग लड़ै छलखिन, अंग्रेज भारत छोड़ो और स्वदेशी बहुत अपन स्वदेशी के लिए। इस बीच में ऐसा कोई नहीं हुए जो स्वदेशी का बात कर सके, लेकिन आज सुखद एहसास हो रहा है कि स्वदेशी के इस संघर्ष को हमारे प्रधानमंत्री जी जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहा है। दिल बाग होता है कि देश को ऐसे प्रधानमंत्री का आवश्यकता था। आज इनके विषय को सुनकर मन बहुत आनंदित होता है और चाहते हैं कि परमात्मा इसी तरह से अवसर मिलता रहे और इसी तरह देश द्रुत गति से आगे बढ़ता रहे और बिहार द्रुत गति से इसी तरह आगे बढ़ता रहे। ऐसे माँ दुर्गा पूजा के अवसर पर दिल से प्रभु मैया से कामना भी करता हूँ, शुभकामना। मैथिली मंत्री जी के आह्वान पे लोकल पर वोकल का पूरा जोड़ था और इसके साथ साथ उन्होंने नारी शक्ति को जो आज नवरात्रि उत्सव पर उन्होंने सभी नारी शक्ति का सम्मान, पूजा अर्चना, इस सब पे आज उन्होंने दिवाली, दुर्गा पूजा जो चल रहा है पूजा उत्सव में, इस उत्सव पर सभी को उन्होंने बधाई दी। और इसके साथ साथ आज हम लोग केंद्र से सुनील भाई साहब जी, साथ में हमारे सांसद जी, मंत्रीगण और हमारे भाजपा के सब परिवार मिलकर आज दरभंगा लहरियासराय ऑडिटोरियम में क्योंकि अभी थोड़ी देर में जीएचसी उत्सव का कार्यक्रम शुरू होना है। हम सब मिलकर आज यहाँ पे मन की बात
कार्यक्रम को सुने। और ये इसके लिए प्रधानमंत्री जी हर समय हम लोगों को कोई ना कोई एक नया मार्ग और नया हम लोगों को एम्बिशन देते हैं ताकि हम देश को कैसे प्रगति की तरफ लेके जाए। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम मनु चौधरी है, वाणिज्य प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक। मनु जी, आपको क्या लगता है कि साहब कई ऐसे महिलाओं को आपने प्रशिक्षण दिया है बाहर जा जाकर, तो उसके लिए क्या जीएसटी में क्या देखिए, मतलब? महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीएसटी में प्रावधान है, जैसे कि महिलाएं घर की बर्तन से लेके और उनके बच्चों को लालन पालन और उनकी पढ़ाई लिखाई सभी में उनको छूट है। और घर का जब बचत होता है तो महिलाओं का उत्साह अलग होता है। और प्रधानमंत्री जी ने इस नवरात्रा में, इस दिवाली में, छठ पूजा में महिलाओं के लिए एक बड़ा सौगात दिया है जीएसटी बचत उत्सव के थ्रू। लोकल का वोकल भी प्रधानमंत्री मोदी जी बोले हैं, तो उस पर क्या? क्योंकि देखिए, लोकल पर वोकल का एक बड़ा सही समय और बड़ा एटमॉस्फेयर तैयार होता है, क्योंकि जीएसटी जब नीचे कम हुआ है तो इसका मतलब लोकल सामान का डिमांड बढ़ना शुरू होगा। और प्रधानमंत्री जी का यही आह्वान था। उनसे बड़ा कोई ब्रांड एम्बेसडर आज के दिन में हमारे देश में नहीं है, जिन्होंने अपने स्वदेशी सामान को लेकर जोड़ दिया। और इससे जो हमारी महिलाएं जो खास करके जो प्रशिक्षण प्राप्त करके जैम, जेली, अचार बहादुरपुर विधानसभा में या दरभंगा में करें, तो उनकी सामग्री को कहीं ना कहीं बिक्री होने में और उनके आय को दोगुना करने में इस तरह के कार्यक्रम बड़ा मदद करेगा। किस विधानसभा से हैं सर? मैं बहादुरपुर विधानसभा से हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आप सभी से जुड़ना, आप सभी से सीखना, देश के लोगों की उपलब्धियों के बारे में जानना वाकई मुझे बहुत सुखद अनुभव देता है। एक दूसरे के साथ अपनी बातें साझा करते हुए, अपनी मन की बात करते हुए हमें पता ही नहीं चला कि इस कार्यक्रम ने 125 एपिसोड पूरे कर लिए। आज इस कार्यक्रम का 126वां एपिसोड है और आज के दिन के साथ कुछ विशेषताएं भी जुड़ी हैं। आज भारत की दो महान विभूतियों की जयंती है। मैं बात कर रहा हूं शहीद भगत सिंह और लता दीदी की। साथियों, अमर शहीद भगत सिंह हर भारतवासी, विशेषकर देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणापुंज है। निर्भीकता उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी थी। देश के लिए फांसी के फंदे पर झूलने से पहले भगत सिंह जी ने अंग्रेजों को एक पत्र भी लिखा था। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे और मेरे साथियों से युद्ध बंदी जैसा व्यवहार करें, इसलिए हमारी जान फांसी से नहीं सीधा गोली मारकर ली जाए। यह उनके अदम्य साहस का प्रमाण है। भगत सिंह जी लोगों की पीड़ा के प्रति भी बहुत संवेदनशील थे और उनकी मदद में हमेशा आगे रहते थे। मैं शहीद भगत सिंह जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज लता मंगेशकर की भी जयंती है। भारतीय संस्कृति और संगीत में रुचि रखने वाला कोई भी उनके गीतों को सुनकर अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। उनके गीतों में वो सब कुछ है जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोरता है। उन्होंने देशभक्ति के जो गीत गाए, उन गीतों ने लोगों को बहुत प्रेरित किया। भारत की संस्कृति से भी उनका गहरा जुड़ाव था। मैं लता दीदी के लिए हृदय से अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। साथियों, लता दीदी जिन महाविभूतियों से प्रेरित थी, उनमें वीर सावरकर भी एक है, जिन्हें वो तात्या कहती थी। उन्होंने वीर सावरकर जी के कई गीतों को भी अपने सुरों में पिरोया। लता दीदी से मेरा स्नेह का जो बंधन था, वो हमेशा कायम रहा। वो मुझे बिना भूले हर साल राखी भेजा करती थी। मुझे याद है, मराठी सुगम संगीत की महान हस्ती सुधीर फड़के जी ने सबसे पहले लता दीदी से मेरा परिचय कराया था और मैंने लता दीदी को कहा कि मुझे आपके द्वारा गाया और सुधीर जी द्वारा संगीतबद्ध गीत ज्योति कलश छलके